हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई थिंक आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैथ्स के साथ आप बाकी सब सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हम लोग जो है 90 डेज़ में मैथ्स को कवर करने वाले हैं। अभी इधर 2-3 दिन जो है एब्सेंट हो गए थे, लेकिन अब जो है कंटिन्यू रहेंगे। आज परसेंटेज का फाइनल क्लास है, तो आज आप लोग जो है पूरी तरह से प्रेजेंट होकर इस क्लास को एंजॉय कीजिए और परसेंटेज को आज ख़त्म किया जाए। सबसे पहले हम लोग बाकी के 1-2 कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड आफ्टर देन जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे। लगभग 50-60 क्वेश्चन जो है इंक्लूड करे जाएंगे ताकि आपको पता चले कि सॉल्विंग अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट को। आज का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कि पहला कॉन्सेप्ट आज का ये है कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है ये जो है ए में 50% है, ए में 50% है तो कितना नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ए में अगर 50% है तो कितना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 50% है तो 100 में से इसको घटा दीजिए, तो इसका मतलब है कि 50% उसमें नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कहता है कि एक क्लास में 60% स्टूडेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, एक क्लास में 60% स्टूडेंट प्रेजेंट थे। अगर क्लास में अगर क्लास में अगर क्लास में मान लो कि ऐसे दिया है कि क्लास में टोटल 160 स्टूडेंट एब्सेंट थे, 160 स्टूडेंट एब्सेंट थे, तो बताना है कि प्रेजेंट कितने स्टूडेंट थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, स्टूडेंट जो है या तो प्रेजेंट होंगे नहीं तो एब्सेंट होंगे, दोनों को मिला के टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी 100%। और इस 100% में से तो 60% प्रेजेंट है, तो 40% ही नो एब्सेंट होंगे। जब 60% प्रेजेंट है तो 40% एब्सेंट होंगे, जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो 40% का वैल्यू जो है कितना है, 160। 40% इज इक्वल टू 160। तो इसका मतलब है कि 1% इज इक्वल टू हाउ मच, 1% इज इक्वल टू 40। ठीक है, 14 4 जा 160 होता है, तो 1% 40 हो गया। तो आपको बताना है, 1 मिनट, 1% 4 हो जाएगा। देखिए 44 जा होता है ना, 40 जा 160 थोड़े होता है, 44 जा 160 होता है, तो यहाँ पे ओनली 4 आएगा। 1% का वैल्यू 4। जब 1% का वैल्यू 4 तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240, यानी 240 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। और अगर ओवरऑल स्टूडेंट पूछता तो क्या होता, 1% का मतलब 4, तो 100% का मतलब कि कितना हो जाता, 400 हो जाता। तो एक सोल्विंग अप्रोच जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज़ को मेन समझना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा है कि मान लो कि एक एक जो है ये इलेक्शन में टोटल 2 कैंडिडेट थे, एक ए और एक बी। ठीक है, क्या होता है, एक ए है और एक बी है। अगर ए को 56% वोट मिलता है, ए को 56% वोट मिलता है और बी को 40% वोट मिलता है, और टोटल इनवैलिड वोट जो है, इनवैलिड, इसको 40% वोट मिलता है, इसको 56% वोट मिलता है, टोटल इनवैलिड जो है वोट है 4%। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे अगर क्वेश्चन देता है कि वैलिड वोट जो है, टोटल वैलिड वोटों की संख्या जो है, मान लो कि दे रहा है 192। ठीक है, या 1920 वैलिड वोट है, तो बी को कितना मिला वोट, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, ये बताइए कि इनवैलिड जो है, इनवैलिड कितना है, 4% है। जब इनवैलिड 4% होगा तो वैलिड कितना परसेंट होगा, 96% होगा। यही ना 96% का वैल्यू 1920 दिया हुआ है। जब 96% का मतलब 1920, तो 1% का मतलब कितना हो गया, ये इससे कितना गुना है, 20 गुना है इसका। 96 टू जा 192, 96 दूनी 192,
और तो 1% का मतलब कितना हो गया 20। जब 1% का मतलब 20 हो गया तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा 800। यानी बी को कितना वोट मिला 800 वोट मिला। ए को अगर पूछा रहता तब क्या करते, तो इसको जो है 1120 वोट मिलता, इसको भी 20 से गुणा कर देंगे। अगर इनवैलिड वोट पूछता तो क्या करते, तो इसको कितना हो जाता 20 चौके 80, तो 80 जो है वोट जो है इनवैलिड हो जाते। समझ रहे हैं आप, 20 चौके 80, ठीक तो है। हो सकता है कहीं कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गया हो, है ना। 20 चौका 80, ठीक है। यहाँ पे 40 दूनी 800, ठीक है। यहाँ पे इतना है, ठीक है। कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, लेकिन मेन आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, ठीक है। आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन में भी कहीं गलती हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ पे आगे देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार कि दोनों में है, ठीक है। ए में इतना परसेंट है, जैसे क्वेश्चन देता है कि गणित में 46% स्टूडेंट पास कर गए, गणित में 46% स्टूडेंट पास कर गए। विज्ञान में 20% स्टूडेंट पास कर गए, ठीक है। और फिर देता है कि दोनों में 30% स्टूडेंट पास हैं। तो आपको बताना है कि दोनों में अगर 30% स्टूडेंट पास हैं तो आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में कितने स्टूडेंट पास हैं, सिर्फ विज्ञान में कितने स्टूडेंट पास हैं, या सिर्फ मैथ में कितने यानी गणित में कितने स्टूडेंट पास हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार दे देता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। देखिए यहाँ पे गणित में जो है, मान लीजिए ये गणित है, गणित में 46% स्टूडेंट पास है, ठीक है। अच्छा अगर देखते हैं ये हो जा रहा है आपका साइंस, इसमें जो है 20% स्टूडेंट पास हैं। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, यहाँ पे 40% देना चाहिए था हमको, 40% स्टूडेंट पास हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 30% स्टूडेंट दोनों में पास हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे 30% स्टूडेंट यही दोनों में आ रहा है, इसका वैल्यू 30% हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ इतना का वैल्यू जो है 46 में से 30 घटा दो 16%, और सिर्फ इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10%। समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ इंग्लिश में गणित में 16% स्टूडेंट पास थे, और सिर्फ साइंस में 10% स्टूडेंट पास थे। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं तो आपको और अच्छे ढंग से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड जो है फैक्ट, उसको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 65% छात्र गणित में, 65% छात्र, और 48% छात्र भौतिकी में, 48% छात्र भौतिकी में, 48% छात्र सफल रहे हैं। तो कहता है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में असफल रहे हैं। एक मिनट, कुछ एक डाटा छूट गया है। तथा 30% छात्र दोनों में सफल रहे हैं। दोनों में 30% छात्र जो है सफल रहे हैं, दोनों में 30% छात्र सफल रहे हैं। तो अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे हैं, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो यहाँ पे देखिए 65% छात्र हिंदी में सफल हैं, तो असफल कितने होंगे इसमें 35%, क्योंकि टोटल 100% होता है। 48% छात्र भौतिकी में थे, कितने फेल होंगे 52%। दोनों में कितने फेल होंगे 70%। यानी हमको पता है कि ये और ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो उसके बीच में 70 आएगा।
यानी हम इन दोनों को जोड़ के उसमें से 70 घटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से 30 घटा देते हैं तो पता चल जाएगा दोनों में कौन है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से 70 घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 35 और 52 कितना होता है? तो 35 और 52 होता है 87। 87 में से 70% घट जाएगा तो कितना परसेंट हो गया? 17%। तो 17% छात्र जो है दोनों में असफल है। ऐसे होता है। एक दो और क्वेश्चन इस पे लिया जाए क्योंकि यही लास्ट कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्ट यही है। बाकी बस सोल्विंग अप्रोच है, सोल्व करते करते आपको आएगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट टाइप है, तो इस पर एक दो और हम लोग समझ लेते हैं। ये पेज तो फिल्ड हो चुका है, एक और पेज लेते हैं, देखिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन कहता है कि 52% छात्र हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कितने प्रतिशत छात्र? 52% छात्र क्या है? हिंदी में 52% छात्र असफल हैं। असफल हैं कितने? 52% छात्र। बाकी क्या दे रहा है? कहता है कि 42% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे हैं। अंग्रेजी में 42% छात्र असफल रहे हैं। उसके बाद जो है, यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हो, दोनों में कितना दे रहा है? 17% असफल रहे, असफल रहे हो, तो कितने छात्र दोनों में सफल हुए हैं? वाह, कितने छात्र दोनों में सफल हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो समझिएगा, सफल के बारे में दे रहा है और डाटा तो मेरे पास असफल का है, तो असफल से सफल जो है कैलकुलेशन करके तो नहीं निकाला जा सकता है। तो पहले सफल सब तरफ से फाइंड कर लेते हैं। 52% छात्र हिंदी में सब असफल रहे हैं, यानी फेल हुए हैं। तो पास कितने किए हैं, यानी सफल कितने हुए हैं? तो घटा दो, 52, 100 में से 52 गया, कितना हो गया? 48% छात्र सफल है। इंग्लिश में उसी तरह से 58% सफल है। और फिर दे रहा है दोनों में कितने सफल होंगे? 83% सफल होंगे। तो अब कह रहा है कि बताइए दोनों में कितने सफल हुए हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ देंगे। इसको कुछ नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा रॉन्ग फैक्ट था। इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और उसमें से, अच्छा सॉरी, उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 83% को। तो अगर आप 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 5 9 1 10, इसमें से 83 घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 6 में से 3 गया 3, 10 में से 8 गया 2, यानी कितना परसेंट दोनों में है? तो 23% छात्र दोनों में सफल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है। 23% दोनों में सफल रहे हैं, यानी एक तरफ दो, तीनों तरफ एक ही डाटा में कर दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो और फिर बोथ वाले को घटा दो, उसमें से बोथ वाले को घटा दो, आपका आंसर तैयार होगा, ठीक है। दे रहा है कि 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। कह रहा है कि 40 और 50 आ गया, फुटबॉल खेलते हैं, हाँ। अब कह रहा है 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं, दोनों में से कोई भी वो नहीं खेलते हैं। कितने? 18%। तो ये सब तो खेल रहे थे, तो यहाँ पे भी खेलने वाला निकाल दो, 82%। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, उसमें से इसको घटाओ फटाक से, कितना आ जाएगा? तो अगर आप घटाते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, 40 50 90 में से 82 गया, कितना हो गया? 8%। आपका आंसर तैयार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज से कैसे उसको लिंकअप करेंगे, कैसे उसको क्लियर करेंगे, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कवर होता हुआ उसके
सभी टाइप के जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ। अब बस उसमें से जो है आपको जो है क्वेश्चन सोल्व कराना है आपसे, और सब चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करा देते हैं। कुछ क्वेश्चन हम खुद से भी सोल्व कर देते हैं ताकि आप लोग को उसका जो एक अप्रोच होता है वो पता चल जाए। ठीक है, तो अभी जो है इसी में जो है वो पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन को कराना, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। और फिर जो है दूसरा जो है एक जो है बनाते हैं और दूसरा एक क्लास रिकॉर्ड करते हैं जिसमें क्वेश्चन को सोल्व करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होगा। कल प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट चैप्टर है, तो कल आप लोग ज़रूर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए।